ठीक है, मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इंटीजर में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मुझे समझ, अब हम लोग को समझ व्हाट इज रैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर। अब हम डेसिमल के आधार पे पढ़ेंगे, दशमलव के आधार पे। तो रियल नंबर को दशमलव के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो 2 टाइप्स होता है। एक होता है डेसिमल वाला, एक होता है विदाउट डेसिमल। ठीक है, डेसिमल मतलब ये होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, तो डेसिमल में 2 टाइप्स होंगे, एक होगा रैशनल, एक होगा इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर, एक होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो, ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो, उसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। और जैसे मान लेते हैं a अपॉन बी, a अपॉन बी, ये एक फ्रैक्शन में है, ऊपर को बोलते हैं नोमिनेटर एंड नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपको, जैसे अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई हम लिखते हैं। ठीक है, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो इसमें y कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। ए नंबर हमको ऐसे हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वह संख्या जो बट्टा में हो, a अपॉन बी फॉर्म में, चाहे p अपॉन क्यू फॉर्म में, जिसका डिनोमिनेटर फॉर्म यानी अंश और हर, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। कभी भी अंश हर में, अंश अपॉन हर है, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ऐसा संख्या जो बट्टा में हो, p अपॉन क्यू फॉर्म में, और q अब कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम लोग जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं p अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, कॉमा देके q नॉट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए, जैसे इसका एग्जांपल ये होगा 3 अपॉन 4। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको ऊपर वाले को, यानी ऊपर में जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाला और इसका देखिए डिनोमिनेटर 4 है, यानी 0 के बराबर नहीं, यानी ये चीज रैशनल नंबर हो सकता है, ऑब्वियसली है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां से पूछ दूं 1 अपॉन 0, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे में डिनोमिनेटर जो है 0 हो गया। दैट्स व्हाई ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अब रैशनल नंबर की कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। अब एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल। देखिए यहाँ टर्मिनेटिंग लिखे और यहाँ पर 2 बार नॉन टर्मिनेटिंग लिखे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना एक। अब देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? ऐसा नंबर जो डिवाइड पॉइंट में, डिवाइड कर पॉइंट के बाद जो पूरा पूरी कट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 3 अपॉन 2, 2 को 3 से भाग किए, 2 1 जा 2, 1.0 और 2 5 जा 10। अब देखिए ये पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो जो संख्या डेसिमल के बाद पूरा पूरी कट जाए, पूरा डिविजिबल हो जाए, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग इसमें समझ गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग एक, अब इसी में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं जो रिपीट करे बार बार, जो क्या करे रिपीट, 1/3 लेते हैं। तो अब हम 3 से 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे, 0.3 3 जा 9,
फिर एक नंबर आएगा, एक जीरो अपने मन से दे सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर एक आएगा, फिर एक जीरो अपने मन से 3 3 जा 9। तो एक बात बताइए, ये कभी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहलाएगा यहाँ पे? इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था यहाँ पे। इसको हम ये एक और कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट करे। क्या करे? रिपीट करे, कटे। कब इसका कभी अंत नहीं हो सकता। आप ही देखिए यहाँ पे कभी भी इसका कभी डिवीजन पूरा पूरी होगा? नहीं होगा। तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट मतलब होता है एक ही नंबर बार बार दोहराना, दोहराए, ठीक है। जो दोहरा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। तो आप ये भी आई थिंक समझ गए होंगे नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। इसको हम एक और लिख सकते हैं, 0.3 पर बार लगाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार। इसका मतलब ये होता है, जो अगर कभी भी आप अगर इसका साइन अगर आप देख लीजिएगा तो ये समझिएगा ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यही इसका साइन होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग का है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं? ऐसा नंबर, मैंने क्या कहा? ऐसा नंबर, ठीक है, जो रिपीट ना करे, ना कभी कटे, ठीक है। मैंने क्या कहा? ऐसा नंबर रिपीट भी ना करे और ना कभी कटे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद ना कटे ना रिपीट हो, उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे कि मान लीजिए 0.12167 डॉट डॉट ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। कोई भी नंबर को डिवाइड करने पे अगर ना वो कटे, पूरा कोई डेसिमल के बाद वो कटे भी ना वो रिपीट करे, उसी को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जो ना रिपीट करता है ना कट रहा है, ठीक है। और इरेशनल नंबर आप जानते ही, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो रूट में हो, जैसे √2, √3, √7, √9, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी √2 को तोड़ना है, आगे तोड़ेंगे, हम आगे समझेंगे √2 को कैसे तोड़ा जाता है, √2 का वैल्यू कैसे आता है, √3 का वैल्यू कैसे आता है। तो ये हमेशा इस जैसे √2 का वैल्यू अगर निकालें तो कभी वो लिमिटेशन नहीं होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही।